स्वागत है आप सभी का विश्व के ऊर्जा संसाधन प्रश्न उत्तर में। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, जल विद्युत और सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय योग्य का संसाधन है, मतलब जिसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेरा सही उत्तर होगा? तो जल विद्युत सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि जो एनर्जी हमें प्राकृतिक से मिलता है उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक भाग किस स्रोत के रूप से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक पेट्रोलियम से सर्वाधिक व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि जल विद्युत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ईंधन कोशिका मतलब फ्यूल सेल निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है? तो आपको याद रखना है कि ईंधन कोशिका ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि खनिज तेल का प्रथम कुआं किस देश में खोदा गया था? तो आपको याद रखना है अमेरिका में खनिज तेल का सर्वप्रथम कुआं खोदा गया था। फिर बढ़ते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि अमेरिका में खनिज तेल का प्रथम कुआं किस वर्ष खोदा गया था? तो आपको याद रखना है 1859 ईस्वी में अमेरिका में खनिज तेल का प्रथम कुआं खोदा गया था। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि म्यांमार का प्यो पेगुयोमा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए म्यांमार का पेगुयोमा प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि किरकुक किस खनिज से संबंधित है? तो आपको याद रखना है किरकुक जो है वो खनिज तेल से संबंधित है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उपयोग किस देश में होता है? तो अमेरिका पूरे विश्व का सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है। फिर बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है, और कजाकिस्तान में प्रति वर्ष जो होता है वो 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, जो विश्व का सबसे उत्पादन 39.3% का हिस्सा होता है। ठीक है मेरे भाई, फिर बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि कनाडा का अंधी घाटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा का अंधी घाटी क्षेत्र जो है मेरे भाई यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि थोरियम का सबसे अधिक भंडार किस देश में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि थोरियम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो मेरा भारत करता है। केरल राज्य में थोरियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है किस खनिज को जो है स्ट्रेजिंग मिनरल्स कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि परमाणु खनिज को जो है स्ट्रेजिंग मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या कहता है कि विश्व में सर्वाधिक पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपको याद रखना है कि चीन सर्वाधिक ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। वर्तमान 2023 के अनुसार जो है वो 71.6 गीगावाट पवन ऊर्जा जो है वो पैदा करता है चीन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व किस देश सबसे पहले जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना फ्रांस में सबसे पहले जल विद्युत की स्थापना की गई थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? तो 4 नंबर पे। वर्तमान 2023 के अनुसार 40 गीगावाट ऊर्जा जो है वो पवन से पैदा करने की क्षमता है भारत में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि फ्रांस में किस वर्ष जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है फ्रांस में 1883 ईस्वी में जल विद्युत की स्थापना की गई थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का स्थापना की गई थी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का संभावना जो है सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है मेरे भाई, फिर बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है खनिज तेल का काफ़ी संरक्षित प्रोटेक्टेड भंडार होते हुए कौन सा देश उसका आयात करता है? तो आपको याद रखना है अमेरिका जो है
वो संरक्षित होते हुए भंडार होते हुए भी सबसे ज़्यादा आयात जो करता है वो अमेरिका ही करता है। ठीक है मेरे भाई। फिर बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में दो देशों का नाम बताइए जो सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो कजाकिस्तान और कनाडा दो दो ऐसे देश हैं जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला किस प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना बिटुमिनस टाइप के कोयला जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बिटुमिनस कोयले में जो है कार्बन की परसेंटेज मात्रा जो है वो 55 से लेकर 65 के बीच में होता है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या आता है कि कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। भारत में गोदावरी महानदी दामोदर नदी के बेसिन की अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है तथा समझना है। फिर बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका में कोयला का सबसे ज़्यादा संचित भंडार है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि किस देश में जल विद्युत ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड में जल विद्युत का ही एकमात्र ऊर्जा स्रोत होता है। फिर बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जल विद्युत अनुकूलन होने के कारण श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व के सभी नदियों में कितनी संभावित विद्युत जल विद्युत क्षमता का अधिकतम होता है। तो आपको याद रखना है कि कांगो नदी जो है वो विश्व जल विद्युत क्षमता अधिकतम होती है। मतलब विश्व की सभी नदियों में जो है वो कांगो नदी एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जल विद्युत ऊर्जा में क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का सबसे प्रयोग किस देश में हुआ था सबसे पहले। तो इटली ने सबसे पहले विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया था। भूतापीय का मतलब होता है भूमि के अंदर जो ऊर्जा है उसके द्वारा। ठीक है मेरे भाई। फिर बढ़ते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि कोयला की सबसे अच्छी किस्म की क्वालिटी कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है एंथ्रासाइट जो है कोयला की सबसे गुड क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि एंथ्रासाइट कोयले में कितना % कार्बन मौजूद रहता है। तो आपको याद रखना है कि 90 से अधिक % कोयले में जो होता है कार्बन मौजूद रहता है। 90% से ऊपर रहता है एंथ्रासाइट कोयले में। ठीक है। फिर बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में उत्पादन होने वाले कोयले में से एंथ्रासाइट कोयला का योगदान कितना % है। तो मेरे भाई 5% जो है वो क्या है कुल उत्पादन में एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार पाया जाता है। विश्व में जितना भी कोयले उत्पादन किए जाते हैं उनमें से सिर्फ 5% जो है एंथ्रासाइट रहता है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि श्वेत जल कोयला कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो श्वेत जल सबसे कमजोर कोयला कौन सा होता है मेरे भाई। यहाँ पे सॉरी एक डिस्टर्बिंग के लिए। तो पीट कोयला जो होता है वो सबसे कमजोर कोयला होता है। पीट एक प्रकार का कोयला होता है जिसे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि जल विद्युत उत्पादन में हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में है। तो आपको याद रखना है कि कांगो में। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा है कोयले में किस क्वालिटी से भूरा कोयला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। कोयले के किस किस्म को जो है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई। फिर बढ़ते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में उत्पादन होने वाले कोयले में से लिग्नाइट कोयला का योगदान कितना % है। तो आपको याद रखना है लिग्नाइट कोयला का जो योगदान है 80% है। विश्व में जितना भी कोयले का उत्पादन किया जाता है उसमें से 80% कोयला जो होता है लिग्नाइट के होते हैं। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है जो अपलेशियन जो है वो अपलेशियन क्षेत्र जो है अमेरिका का सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो आपको याद रखना है जर्मनी में कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न इंडस्ट्रियल क्षेत्र है स्थित है। ठीक है। रूर इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। समझ गए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है। तो आपको याद रखना है जर्मनी विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि वेस्टफोलिया क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र है महत्वपूर्ण। फिर बढ़ते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कजाकिस्तान में स्थित काराझंगा किस खनिज से संबंधित है। क्या है कारागरा किस खनिज से संबंधित है। तो कोयला
खनिज से कारागार क्षेत्र जो है संबंधित है। फिर बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि बाकी जो है वो जिम्बाब्वे में स्थित है, जो सबसे बड़ी कोयला खान है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि डोनबास कोयला क्षेत्र जो है यूक्रेन में स्थित है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि विश्व में 50% कोयला कौन से देश का उत्पादन करता है? तो आपको याद रखना है कि विश्व के टोटल जो है कोयला का उत्पादन में 50% चीन, अमेरिका और रूस मिला के उत्पादन करता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी का सबसे अधिकतम उपयोग किस देश में किया जाता है? तो आपको याद रखना है रूस में भूतापीय ऊर्जा का सबसे अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो आपको याद रखना असम के डिगबोई में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो आपको याद रखना है भूतापीय ऊर्जा, जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको याद रखना है तलछट्टी चट्टान में जो है वो क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है बाकू जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू जो है अजरबैजान देश की राजधानी है जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। ओपेक देशों में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपको याद रखना है ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देशों में सऊदी अरब जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है तेलों का उत्पादन। ठीक है, फिर 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ब्राजील, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ईरान करता है। ठीक है, फिर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में विश्व में कोयले के उत्पादन में कितना % योगदान है? तो आपको याद रखना है 4.7% जो है कोयला में उत्पादन में भारत का स्थान है, योगदान देता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 52 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है कि क्या भारत में पेट्रोल का उत्पादन में होता है? तो आपको याद रखना कि क्या भारत में पेट्रोल का उत्पादन होता है? नहीं, भारत ईरान से पेट्रोल का व्यापार करता है। ठीक है, फिर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एक बैरल में कितना लीटर कच्चा तेल होता है? तो आपको याद रखना है 159 लीटर जो होता है कच्चा तेल होता है। लगभग जो है वो 159 लीटर होता है, लेकिन एग्जैक्ट में बोला जाए तो 158.987 लीटर के बराबर होता है। फिर बढ़ते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलता है? तो 2022 के अनुसार मेरे भाई कि वर्तमान वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा सस्ता तेल मिलता है, सस्ता पेट्रोल मिलता है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल किस देश में मिलता है? तो 2022 के अनुसार हांगकांग देश में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल होगा, सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिलता है। तो यहाँ पे मेरे 55 के 55 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग को कितना क्वेश्चन पहले से आता था। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर आप चैनल पे नए आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोर नॉलेज वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।